Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next lecture, that is about liver. लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है. लिवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. और लिवर के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज फुटबॉल जितना होता है. और लिवर हमारे बॉडी के अंदर अगर इसके वेट की हम बात करें तो लिवर का वेट 1500 ग्राम होता है. मीन्स 1 kg एंड 500 ग्राम. लिवर हमारे बॉडी में राइट साइड पे प्रेजेंट होता है. डायाफ्राम के नीचे और स्टमक के थोड़ा सा ऊपर राइट साइड पे ये प्रेजेंट होता है. और लिवर एक वाइटल ऑर्गन है हमारे बॉडी का. बहुत से फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर. यहां पे आपकी बुक में लिवर के फंक्शंस को दो तरह से बताया गया है. एक लिवर का रोल है एक्सक्रीशन में और दूसरा लिवर का रोल है होमियोस्टेसिस में. रोल ऑफ लिवर इन होमियोस्टेसिस, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछा जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक जो कि है लिवर. सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिवर का एक्सक्रीशन के अंदर क्या रोल है. एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. कि लिवर नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हमारी कैसे मदद करता है, क्या रोल प्ले कर रहा होता है, इसमें हम देखते हैं. सबसे पहली बात कि लिवर इज सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. कि बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जितने भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, कोई भी चीज बन रही है या टूट रही है, तो उसका जो मेन स्टेशन है वो लिवर. मोस्टली मेटाबॉलिज्म लिवर परफॉर्म कर रहा होता है. जब मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनते हैं वो भी कहां पे होंगे? वो भी लिवर के अंदर होंगे. क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर हो रहा है तो वेस्ट भी कहां बनेंगे? लिवर के अंदर बनेंगे. तो अब हम ये कहते हैं कि इन वेस्ट को बाहर निकालने में के लिए ये मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है. कि इस जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी इसका अहम रोल होता है. और पिवोटल रोल इन होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस में भी इसका अहम रोल होता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि लिवर हेल्प किडनी इन एक्सक्रीशन. याद रखना है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारा वो किडनी है. कल हम पढ़ रहे थे कि स्किन भी सेक्रीशन करता है, लेकिन वो एक्सक्रीशन नहीं होती, वो सेक्रीशन होती है. हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन वैसे किडनी को कहा जाता है और लिवर को कहा जाता है, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी है. क्योंकि किडनी ने यूरेन बनाना होता है और अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना है. लेकिन किडनी के काम करने के लिए लिवर का होना जरूरी है. लिवर हेल्पर है किडनी का. किस में? मेटाबॉलिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये किडनी का हेल्पर है. कैसे हेल्पर है? कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स होती हैं, जो पॉइजन्स होते हैं, जो किसी भी फूड के साथ, किसी भी सोर्स से हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो लिवर क्या करता है? उन हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर देता है. लिवर क्या करेगा कि वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको
उस प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा जो बॉडी के लिए निकालना आसान होते हैं। केमिकल पॉइजन हैं, केमिकल्स जो हमारे पास टॉक्सिक केमिकल पॉइजन होते हैं, इनको बॉडी से निकालना मुश्किल होता है। लिवर क्या करता है, इनके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल पॉइजन को अमोनिया में, यूरिया में या यूरिक एसिड। और हमें पता है कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड इनको बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम डायरेक्टली केमिकल पॉइजन्स को बॉडी से बाहर निकालें तो वो मुश्किल हो जाता है, वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलते। लिवर क्या करता है, उन केमिकल पॉइजन्स को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, यूरिया में या यूरिक एसिड में। फिर हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम इन वेस्ट को आसानी से बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है मोस्टली, लेकिन अमोनिया जो है ये इन तीनों की निस्बत, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है। यहां पे भी लिवर हमारी हेल्प करता है। लिवर क्या करता है कि अमोनिया जो कि बहुत टॉक्सिक है, इसको कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक फॉर्म में। और अमोनिया की जो लेस टॉक्सिक फॉर्म है वो यूरिया है। तो अमोनिया क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर, लिवर हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल अमोनिया बनता है उसको ये कन्वर्ट करता है यूरिया में। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है, और इस मेटाबॉलिक पाथवे को हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल। तो क्या है यूरिया साइकिल? ये एक ऐसा पाथवे है, ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है, ऐसा साइकिल है जिसमें हार्मफुल अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है लेस टॉक्सिक यूरिया में। तो अब इसमें क्या होता है, इस काम के लिए भी कि हम अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में, तो ये भी हमारे कौन हेल्प कर रहा है, ये यूरिया साइकिल भी कौन करवा रहा होता है, लिवर करवा रहा होता है। तो अब क्या होता है इसमें कि अमोनिया के साथ सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं, फिर ऑलरेडी एक ऑर्निथीन प्रेजेंट होता है। ये दो चीजें, अमोनिया जो बना यहां से, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और ऑर्निथीन, ये तीनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से सिट्रोलीन बनता है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन, ये तीनों आपस में मिले, इनके मिलने से क्या बन गया, सिट्रोलीन बन गया। अब ये जो सिट्रोलीन है, इसके साथ एक और अमोनिया मिल जाता है। एक अमोनिया मिला था ऑर्निथीन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अब दूसरा अमोनिया मिल रहा है किसके साथ, सिट्रोलीन के साथ। सिट्रोलीन और अमोनिया जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से आर्जिनिन बन जाता है। पहले स्टेप में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन ये मिले और ये बन गया सिट्रोलीन। अब सिट्रोलीन अपने साथ अमोनिया को मिलाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। जैसे ही आर्जिनिन बनता है तो इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम क्या करता है, आर्जिनिन की ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है। जैसे ही आर्जिनिन टूटती है तो इससे यूरिया बनता है और ऑर्निथीन जो कि ऑलरेडी था वो दोबारा अपने जहां से आया था ये दोबारा वहां पे मिल जाता है। अब इसमें हुआ क्या है, हमारे पास दो अमोनिया इस्तेमाल हुए, एक कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ और इसके मिलने से क्या बन गया, यूरिया बन गया, जिसका फार्मूला है CONH2 ट्वाइस। क्या बन गया हमारे पास, यूरिया बन गया। कैसे बना, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती है,
ये आपस में मिलते हैं, सिट्रोजीन बनता है, सिट्रोजीन के साथ अमोनिया मिलता है, आर्जिनिन बनता है, आर्जिनिन को आर्जिनेज एंजाइम तोड़ता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और आर्निथिन जो पहले से आया था वो वहीं पे दोबारा पहुंच जाता है। अब हम कहते हैं कि यूरिया बनाने का फायदा क्या हुआ। हम ये कहते हैं यहाँ पे कि यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया। यूरिया क्यों बनाया? क्योंकि जो अमोनिया था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। तो हमारे लिवर ने क्या किया, यूरिया साइकिल के जरिए इस टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया है यूरिया में। हम यहाँ पे कहते हैं कि यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया। अगर आपने अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको 500 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए। लेकिन अगर आपने 1 ग्राम यूरिया को निकालना है, उसके लिए आपको 500 नहीं बल्कि जस्ट 50 ml आपको वाटर चाहिए। अब ये कह सकते हो कि 1/10 वाटर चाहिए होता है यूरिया निकालने के लिए एज कंपेयर टू अमोनिया। तो यहां पे हमने देख लिया कि इसका एक्सक्रीशन के अंदर लिवर में क्या रोल, लिवर का क्या रोल है। क्या पढ़ा? सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं और इनको क्लियर भी करता है यही कौन? लिवर। किडनी की हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। कैसे हेल्प करता है कि केमिकल पॉइजन्स को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में, इनको आसानी से निकाला जा सकता है। अब अमोनिया का प्रॉब्लम था कि अमोनिया टॉक्सिक है, तो ये अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए एक साइकिल है जिसको यूरिया साइकिल कहते हैं। यूरिया साइकिल में 2 अमोनिया 1 कार्बन डाइऑक्साइड ये इस्तेमाल होते हैं और इनके इस्तेमाल होने से आपके पास यूरिया बन जाता है। और यूरिया डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की, इसको बॉडी से निकालना है तो पानी कम चाहिए एज कंपेयर टू अमोनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिवर का होमियोस्टेसिस में क्या रोल होता है। रोल ऑफ लिवर इन होमियोस्टेसिस। सबसे पहला हम यहां पे इसका रोल देखते हैं सिंथेसिस, कि किसी भी चीज को बनाने के लिए लिवर का रोल होता है। अब लिवर क्या बनाता है? सबसे पहली बात अभी हमने पढ़ लिया कि लिवर बनाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्या बनाता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट ना बनते, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, बल्कि इसकी फॉर्म में जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे कि केमिकल पॉइजन होते या अमाइनो एसिड्स पड़े होते या प्यूरिन और पायरिमिडीन्स होती, तो किडनी कभी भी इनको बॉडी से बाहर ना निकाल सकता। और अगर किडनी के अंदर वो अकमुलेट होते रहते या ब्लड के अंदर वो अकमुलेट होते रहते, तो कभी भी ब्लड के अंदर वाटर का और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन ना रहती, ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन ना रहती, होमियोस्टेसिस मेंटेन ना रहती। तो लिवर ने क्या किया है, हमारे बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, उनको चूंकि डायरेक्टली किडनी तो नहीं निकाल सकता। अब लिवर क्या करता है? पहले उनको कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में। जब ये चीजें बन जाती हैं तो किडनी इनको आसानी से डिस्पोज कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो ये हेल्प कर रहे हैं किसकी? किडनी की। कौन हेल्प कर रहा है? लिवर। किस में हेल्प कर रहा है? वेस्ट डिस्पोजल में। अगर ये चीजें ना बनती, प्यूरिन, पायरिमिडीन ब्लड के अंदर रहती और होमियोस्टेसिस का मैकेनिज्म मेंटेन ना होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया इसने होमियोस्टेसिस के अंदर कैसे रोल प्ले किया है कि प्यूरिन, पायरिमिडीन, अमाइनो एसिड, केमिकल वेस्ट, केमिकल पॉइजन, उनको कन्वर्ट किया है इसने अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सेकंड इसका अगर हम सिंथेसिस में दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें ये कहता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड के सेल्स हैं, दूसरा ब्लड का प्लाज्मा है। तो ये हेल्प करता है प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में। अब प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन्स हैं? फॉर एग्जांपल प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं।
अगर किसी जगह पे कोई जख्म होता है तो जख्म वाली जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोटीन्स जो कि किसने बनाई हैं, लिवर ने बनाई हैं, ये ब्लड का क्लॉट बना देंगी और जब क्लॉट बन जाएगा तो फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी, आपके बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन या सल्यूट की कंसंट्रेशन या आपका होम्योस्टैसिस का मैकेनिज्म मेंटेन रहेगा। अगर लिवर ना होता, ये प्रोटीन्स ना बनती, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और जब ये प्रोटीन ना बनती, ब्लड का क्लॉट ना बनता, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती और होम्योस्टैसिस का प्रोसेस डिस्टर्ब होता। तो सेकंड हमने देख लिया, इसने सिंथेसिस करके, किसकी सिंथेसिस करके, प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करके होम्योस्टैसिस में अपना रोल प्ले किया है। थर्ड हम इसमें देखते हैं कि ये एक और प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये हेल्प करती है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। कैसे? फॉर एग्जांपल कि जब ब्लड गुजर रहा होता है कैपिलरीज में से तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस ब्लड में से बहुत सी चीजें निकल के टिश्यू फ्लूइड में या टिश्यू के पास आ जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज के बाहर जो टिश्यूज होते हैं उस टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। अब जब ब्लड से बहुत सी चीजें निकल जाती हैं तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि ब्लड के अंदर होती है वो क्या करती है, टिश्यू से इस मटेरियल को जो कि ब्लड से निकला था उसको रीअब्सॉर्ब करती है। जब वहां से रीअब्सॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड वो मेंटेन रहेगा। अब ये प्रोटीन ना हो तो जो मटेरियल वहां से निकला था वो तो टिश्यू के पास रहेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और जब ब्लड कंसंट्रेटेड होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह लिवर ने हमारी हेल्प की। थर्ड हम देखते हैं कि लिवर क्या करता है, बाइल की सिंथेसिस करता है। बाइल की सिंथेसिस करता है। और बाइल क्या करता है, बाइल का क्या फंक्शन है, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है बाइल डक्ट के जरिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट्स होते हैं उन फैट्स को इमल्सिफाई करता है, फैट्स को तोड़ता है, और जब फैट्स टूट जाते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह लिवर ने हमारी हेल्प की है। इसी तरह लिवर लिपिड्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है और लिपोप्रोटीन्स बनाता है। अब लिपिड्स जो हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, हमारे लिए एनर्जी स्टोरेज का काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स ये हमारी मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 40% लिपिड्स और 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं। तो लिपिड्स और प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के पास हैं वो भी कौन बनाता है, आपका लिवर बना रहा होता है। नेक्स्ट स्टोरेज करता है, किसकी स्टोरेज करता है लिवर, आयरन की स्टोरेज करता है। और जब आयरन को स्टोर करेगा तो हमें पता है कि आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन सही रहेगी, बनेगी हीमोग्लोबिन, और जब हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी तो ब्लड की या टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगी। मैक्सिमम ब्लड जो है वो टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर करवाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी, और जितनी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो आपको आयरन किसने बना के दिया है या आयरन की स्टोरेज किसने की है, लिवर ने की है। और हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगी तो ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू होगी। ग्लाइकोजन आपके बॉडी के अंदर ये ग्लाइकोजन को भी जखीरा कर लेता है। जब ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर जखीरा होगी तो ग्लाइकोजन क्या है, ये एनर्जी रिजर्व है, आपके बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इसका रोल है स्टोरेज के बाद कन्वर्जन में। लिवर का रोल कन्वर्जन में, कन्वर्जन। अब ये किसकी कन्वर्जन करता है, इसका थर्ड रोल है। पहला हमने देखा सिंथेसिस, स्टोरेज, और थर्ड रोल है इसका कन्वर्जन। ये किसकी कन्वर्जन करता है,
जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या है, ये आपके बॉडी के अंदर, अभी हमने बात की एनर्जी का रिजर्व है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी का जखीरा पड़ा हुआ है। जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की कमी होगी तो आपका ये ग्लाइकोजन एनर्जी की कमी को पूरा कर देगा। तो ये कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। किसकी कन्वर्जन? ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में। और इसका फायदा क्या होगा? एनर्जी रिजर्व है। इसी तरह जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी, हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल्स के अंदर पेन पैदा करना शुरू कर देता है। तो हमारा लिवर क्या करता है? लैक्टिक एसिड को भी कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन क्या है? ये आपके लिए एनर्जी रिजर्व का काम करता है। इसी तरह नेक्स्ट इसका फोर्थ रोल है वो है रिसाइकलिंग में। अब ये किसकी रिसाइकलिंग करता है? आरबीसीज की। कि आरबीसीज का हमें पता है इसकी एक फिक्स एज होती है। फॉर एग्जांपल 120 डेज के बाद आरबीसीज खत्म हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, नए आरबीसीज बनते हैं। तो ये जो पुराने आरबीसीज होते हैं उनसे आयरन निकाल लेता है और नए, जितना आयरन ज्यादा होगा तो उतने ही नए आरबीसीज आसानी से बनेंगे। और जितने आरबीसीज ज्यादा होंगे तो हमें पता है कि इतनी ही ऑक्सीजनेशन भी ज्यादा होगी। तो ये इसने क्या किया है? ये हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज की रिसाइकलिंग कर रहा होता है। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट। हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनते हैं उनको भी ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर लेता है। और जब उनका हार्मफुल इफेक्ट खत्म हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड में, जिसको हमारा बॉडी आसानी से बाहर निकाल सकता है। तो ये हमने देख लिए लिवर के दो रोल्स हमने देखे, एक होमियोस्टेसिस के अंदर और दूसरा हमने इसका एक्सक्रीटरी रोल देखा।